टुडे आई वांट टू शेयर वन वर्ड विद यू जिसने पूरी की पूरी मेरी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चेंज कर दी। आई वांट टू शेयर वन पावरफुल वर्ड विद यू जिसके अप्लाई करने के कारण मेरा पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज हुआ टुवर्ड्स माय बिजनेस, टुवर्ड्स माय रिलेशनशिप्स। आई बिकम अ बेटर मॉम एंड डेफिनेटली आई बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, राइट? सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ही शब्द ऐसा शेयर करने वाली हूँ जो अगर आप अपनी लाइफ में आप अप्लाई करते हैं तो यू विल सी अ फिनोमिनल रिजल्ट्स इन योर ओन लाइफ। ये जो वर्ड है इसे सिर्फ मेरी ही लाइफ नहीं बदली है, बट व्हेन आई शेयर दिस फ्रेज एंड दिस वर्ड टू ऑल माय क्लाइंट्स, इवन दे कम बैक विद फिनोमिनल रिजल्ट्स, राइट? सो उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ अपने क्लाइंट्स को टू लिव अ बेटर लाइफ, टू अचीव देयर ड्रीम्स, to become better into their relationship, to become a better human being and to live a happy life. To my all tools and techniques, scientific technologies and my favorite tool that is law of attraction. Now coming back to today's video, ऐसा कौन सा शब्द है जिसको हम लोग अप्लाई अगर अपनी लाइफ में कर सकते हैं तो फिर हमारी लाइफ टोटली बदल सकती है। आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट अ मैजिक वर्ड और अ स्विच वर्ड। मैं बिल्कुल भी आपको एक मैजिक वर्ड या स्विच वर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, बट अ वर्ड विच एक्चुअली हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन योर ओन लाइफ। आप कभी भी देखेंगे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में अगर फॉलो करते हैं, हम हमेशा बोल रहे होते हैं आप वही बन जाते हैं जो हम बोल रहे होते हैं। लाइफ में अगर आप ये बोल रहे हैं कि आई एम कंफ्यूज्ड, आपको कुछ आइडिया नहीं है, आपकी लाइफ अच्छी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, सो वेन एवर यू आर टेलिंग ऑल दिस थिंग्स, आप ऐसी ही सिचुएशंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जिससे कि आपका माइंड ये प्रूव कर देगा कि आप सही बोल रहे हैं। सो अगर बोलने के कारण अगर हमारी लाइफ खराब हो सकती है तो द सेम वे बोलने के कारण ही हमारी लाइफ सुधर भी सकती है। दैट इज द रीजन एफर्मेशंस, मंत्रास, जापास, ये सारे के सारे जो हमारी प्रोफाउंड संस्कृति में आप देखेंगे इनका इसलिए महत्व है। कहने का मतलब ये है कि शब्दों की बहुत अहमियत होती है और शब्दों को अगर हम लोग सही से इस्तेमाल करते हैं तो हमारी लाइफ टोटली चेंज हो सकती है। नाउ दैट इज द रीजन जब हम लोग वर्ड्स जो होते हैं उनको हम लोग बोलते दे कास्ट स्पेल। इट इज अ सेइंग कि वर्ड्स हैज अ स्पेल। वर्ड्स जो होते हैं वो स्पेल कास्ट कर रहे होते हैं, इसलिए इसको स्पेलिंग बोला जाता है। कमिंग टू टुडेज वीडियो, what is that one word, right? The one word I want you to apply into your own life. आपकी लाइफ में जो मैं एक वर्ड अपना आपको अप्लाई करना चाहती हूँ वो है I choose, right? Choose, the word is choose, right? प्लीज यूज स्टार्ट यूजिंग द वर्ड चूज। जब जब आप ये बोल रहे होते हैं ना कि ओ अरे मुझे तो वही जॉब जाना है, या अरे यार वही घर का काम है, अरे यार हस्बैंड के साथ तो यार वही चीज है, आई कैन नॉट लिव विदाउट चाइनीज, अगर आप हेल्थ में हैं तो आई जस्ट कैन नॉट हैव दैट अपॉर्चुनिटी। जब भी आप ये कैन नॉट बोल रहे होते हैं, ओ बोल रहे होते हैं, आई कैन नॉट सोनिया, मेनी ऑफ माई क्लाइंट्स बट जब मेरे साथ हीलिंग में आए थे वो लोग they were having some issues with respect to the body, especially with respect to gut issues जो उनके चल रहे होते थे। At that time they used to say कि no, I cannot live without that spicy food, I cannot live without that Chinese food and all those things. I love my spices। और इसके कारण क्या होता था कि उनको जब भी जो एक स्टेप्स लेने हो रहे होते थे, कि उनको जब भी कदम उठाने हो रहे होते थे टुवर्ड्स देयर हेल्थ, वो ठीक नहीं हो पा रहे होते थे। नाउ व्हाट इट हैपन, जब उन्होंने ये रिफ्रेज कर दिया, जब उसको आई चूज कर दिया, तो क्या हुआ? Why I am telling you, when they started telling their own self that I choose to go on a job, I choose to take care of my home, I choose to become more patient, I choose to become more tolerated, I choose to become a more humble and kind person, or if you are on the health journey, I choose to take action steps which are helping me to grow into my health, or it is helping me to become healthy. Why they started seeing a phenomenal results. Reason is that अगर आपको साइकोलॉजिकली देखेंगे, माइंडसेट की जर्नी में देखेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा एक डायलॉग में होता है आपके साथ। हम कॉन्स्टेंटली दिन भर एक डायलॉग कर रहे होते हैं खुद के साथ।
जब जब आप ये बोलते हैं ना कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं कंफ्यूज्ड हूँ, या मेरे से ये नहीं हो पाएगा, ओ वही घर, अरे वही जॉब, अरे वही रिलेशनशिप, अरे वही हेल्थ, whenever you are telling I cannot have time, I cannot afford it, I cannot have that luxurious bag or whatever thing, जब भी आप कांट कर रहे हैं, या तो आप ये बोल रहे हैं कि you just cannot do that thing, सिमिलरली एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट तो तुरंत ही आपके माइंड, आपका एक सबकॉन्शियस माइंड वो मेमोरीज पॉपअप कर रहा है, और आपको जो डायलॉग चल रहा है ना वो आपको जस्टिफाई करके दे रहा है। हाँ देखा, तुमने लास्ट टाइम वो कदम लिया था तो तुम फेल हो गए थे, लास्ट टाइम तुमने वो लिया था तो उसके कारण ये हो गया था, एवरी सिंगल टाइम। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जब जब आप अपने दिमाग को ये नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे होते हो तब तब आप अपने आप को डिसएम्पावर कर देते हो। एंड आई वॉन्ट यू स्टार्ट फ्रॉम टूडे इन दिस सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, start using the word. If you're into the weight loss, I choose to go to the gym, I choose to lift that dumbbells, I choose to apply to that job, I choose to take care of my kid, I choose to take care of my husband, I choose to take care of my health, I choose to take care of work upon my business, I choose to work upon that next idea, I choose to work on the weekend for my business ideas। जब जब आप ये चूज वर्ड अप्लाई कर रहे होते हैं तब आप क्या कर रहे होते हैं, आप तुरंत अपने दिमाग को, आपका माइंड जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है वो तुरंत अलाइनमेंट में आ जाता है, और वो आपको ये आपकी बॉडी को, आपके साइकोलॉजिकली आपकी बॉडी को सिग्नल दे रहा होता है कि आप ऑलरेडी एक डिसीजन ले चुके हैं। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दैट रेजिस्टेंस, कि आप की बॉडी में वो रेजिस्टेंस क्रिएट करे कि नहीं नहीं ये मत करो, घर का काम मतलब वो सॉक्स तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, घर के बर्तन तुम्हारा वो देख इंतजार कर रहे हैं, या बच्चे को लेके आना इंतजार कर रहे हैं, एनी सिंगल टाइम ऑल दिस पॉपअप रेजिस्टेंस जो आपके दिमाग में आ रहे होते हैं वो तुरंत शांत हो जाएंगे, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग एम्पावर्ड। आप एक एम्पावर फील करना शुरू कर जाएंगे। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, इन स्पाइट ऑफ सेलिंग कि मेरे पास टाइम नहीं है, स्टार्ट सेइंग आई कैनॉट हैव टाइम। जब जब आप ये बोल रहे हो ओ आई डोंट हैव टाइम, आई कैनॉट हैव टाइम, then start reframe it is like I choose to work upon the weekends to work upon the things I love। हो सकता है आपके पास वीकडेज में टाइम ना हो, बट स्टार्ट रीफर्मिंग लाइक आई चूज टू हैव मी टाइम और माई टाइम ऑन द वीकेंड्स। अगर आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं तो इंस्पाइट ऑफ टेलिंग कि यार वो रिश्ते तो ऐसे ही है, नहीं चलने वाला है, देन स्टार्ट सेइंग आई चूज टू वर्क अपॉन माई रिलेशनशिप, आई चूज टू बिकम अ मोर पेशेंट मदर, आई चूज टू वर्क हार्डर। राइट बिफोर दिस वीडियो, जब मैं वीडियो शूट कर रही थी, आई वॉज अंडर गोइंग लॉट ऑफ वर्क प्रेशर वॉज देयर, एंड डेफिनेटली कुछ पर्सनल इश्यूज भी चल रहे थे। बट देन आफ्टर दैट जब मेरा दिमाग ये बोल रहा था अरे छोड़ना, क्या ही करना है, क्या ही होगा, लीव दैट थिंग, immediately मैंने reframe किया, I choose to shoot this video for you because I choose to keep the commitment with my own self, right? So this is how the moment मेरे बॉडी में रेजिस्टेंस आ रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, या ईमेल भेज दो, या इसके ध्यान में कर लो, या अरे खाना बनाना बाकी रह गया, ये काम बाकी रह गया है, इमीडिएटली जो मेरा टाइम स्लॉट डेडिकेटेड है मेरे दिन में, कि जब मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ, एट दैट टाइम आई जस्ट रीफ्रेम माई माइंड एंड आई टोल्ड आई चूज टू शो अप एंड आई चूज टू रिकॉर्ड दिस वीडियो बिकॉज आई चूज टू कीप अ कमिटमेंट विद माई ओन सेल्फ। So in short, whenever you're doing the resistance, आपकी बॉडी जब भी रेजिस्टेंस दिखाना शुरू कर रही है, आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, हैव द पावर। सर्कमस्टेंसेस को पावर मत दे दीजिए, एक्सटर्नल चीजों को पावर मत दे दीजिए, तुरंत अपने आप पावर अपने आप खींचिए, अपने हाथों में खींचिए। और कैसे खींचेंगे? आई चूज टू वेक अप एवरी डे अर्ली मॉर्निंग सो दैट आई कैन वर्क अपॉन माई ड्रीम्स। आई चूज टू इन्वेस्ट इन माई ओन सेल्फ एंड अपग्रेड माई स्किल सेट सो दैट आई कैन अप्लाई फॉर दैट job। I choose to learn that whatever technology, everything is figurative, right? I choose to learn that technology that will help me to grow into my business. I choose to give time to my relationships because they are important to me. I choose to be more kinder and patient to my child because that way I am teaching also them to be a compassionate person. I choose to take care of my home in spite of अरे मैं तो हाउसवाइफ ही हूँ, मेरे को तो ये मेरा यही काम है। Start saying that I choose to take care of my home because that's I choose to take this responsibility। जब आप ये choose word इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपकी बॉडी में, आपका माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो विक्टिम माइंडसेट नहीं आएगा, वो बेचारापन नहीं आएगा, वो एक निराशापन नहीं आएगा। जब
उसकी जगह एक बहुत एम्पावर्ड वर्जन आएगा कि येस यू चूज, एंड द वे यू स्टार्ट चूजिंग you will start designing your life by words. You will start designing your life with your own words and design. That is, we call it as life by design. आप अपनी life खुद design करेंगे by choosing every single thing. If you like this video, if you are getting this video, liking this video, don't forget to hit that like button. Don't forget to share with somebody, some women who wanted to hear this, that yes, she choose to have that career break so that she can take care of the kid, because that's what she has chosen, right? On that note, I'll take a bye bye. I'll see you into the next video, and मुझे जरूर comment section में जरूर करके बताइएगा what are you choosing today. I'll see you in the next video.